Assalamualaikum. My name is Muhammad Ishfaq. Today we will solve the exercise of chapter 1, and don't to forget like and subscribe my channel. Let's start. सबसे पहले हम देखेंगे question number 1. In the farm there are some cows and birds. If there are a total of 35 heads and 110 legs, and then how many cows and birds are there? इसमें सबसे पहले हमारे पास हैं एक कौज़ है, उसकी कौज़ में आपके पास एक हेड है और जो हैं 4 लेग्स हैं। एंड बर्ड्स में हैं 1 हेड एंड 2 लेग्स। लेट्स तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे एक्स में हमने देनी है वैल्यू नंबर्स ऑफ कौज़ एंड वाई में नंबर्स ऑफ बर्ड्स, एंड देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 35 के हमारे पास टोटल कितने हेड्स हैं 35। तो सेकंड इक्वेशन हमारी बनेगी 4 क्या है हमारे पास इसके लेग्स हैं एंड 2 हेड्स, एंड 2y इज इक्वल टू 110 आ जाएगा। 2 लेग्स हैं इसमें तो 2y हो जाएगा। सो मल्टीपल द फर्स्ट इक्वेशन बाय -2। इसको हमने पहली इक्वेशन को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड पे। उसके बाद जो आपकी दूसरी इक्वेशन होगी उसमें से आपने इसको सॉल्व करके इसमें से आपके x की वैल्यू 20 आ जाएगी और y की वैल्यू 15 आ जाएगी कि x क्या है आपके पास नंबर्स ऑफ काउज होंगी और y क्या होंगी नंबर्स ऑफ बर्ड्स हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस एंड एक्सप्लेन योर आंसर अलॉन्ग विद एन एग्जांपल। प्रॉब्लम सॉल्व हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ये कंप्लीट टॉपिक। एंड देन प्रॉब्लम एनालिसिस इज फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट। It can be very difficult to determine what is cause and what is effect, and for example a problem that initially look like a human error may be a latent human error that is the result of a poorly designed user interface system or process। ये आपकी एक एग्जांपल है और ये सारा हमने डिस्कस टॉपिक कर लिया था, इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन पे भी मिल जाएगा। डिफाइन एन एल्गोरिथम एंड आर्गुमेंट्स ऑन इट्स रूल्स एंड इम्पोर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका जो आंसर है एन एल्गोरिथम हैज़ अ वाइटर रूल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एज इट प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। के एल्गोरिथम में क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। इट इज़ कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सॉल्यूशंस। Usually, a computer programmer first write an algorithm and then translate it into code of some programming languages। के जब भी कोई प्रोग्रामर जो कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखता है तो सबसे पहले उसको जो एल्गोरिथम बनाएगा उसको फिर ट्रांसलेट करेगा जो भी उसने जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसने प्रोग्राम को डिवेल्प करना है। समटाइम द डिज़ाइनर ऑफ प्रोग्राम फर्स्ट मेक अ फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम। के मोस्टली ये होता है कि कुछ प्रोग्रामर्स आपके जो हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट के भी हेल्प लेते हैं, एंड देन एनकोड द फ्लो चार्ट इनटू एल्गोरिथम। के पहले वो फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर वो एल्गोरिथम बनाएंगे, फिर वो सम कोड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट कर देंगे। उसके बाद है आपके पास चौथा क्वेश्चन है आपका सपोज अ प्रॉब्लम हैज़ मल्टीपल एल्गोरिथम, हाउ वुड यू चूज़ द मोस्ट एफिशिएंट वन, एक्सप्लेन द एग्जांपल। कि आपके पास एक से ज़्यादा एल्गोरिथम है, आपने उसमें से एक ऐसा जो एफिशिएंट हो उसमें से आपने एक सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट रहेगा। उसमें से आपके पास 2 स्टेप्स होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं, एक नंबर ऑफ स्टेप्स एंड स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होता है कि ऐसा जो एन एल्गोरिथम इज़ कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट इफ़ इट टेक्स लेस नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच द रिजल्ट। के जो कम से कम स्टेप्स में आपका एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाए। और दूसरा क्या है स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, कि ऐसा एल्गोरिथम जो आपकी कंप्यूटर मेमोरी में कम से कम आपकी मेमोरी को यूज़ करे, उसको यूटिलाइज कम से कम करे, उसकी स्पेस कम से कम यूज़ करे। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल है लेट्स सपोज वी हैव 2 एल्गोरिथम टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम। कि हमारे पास 2 एल्गोरिथम है लेकिन प्रॉब्लम एक ही है। वन एल्गोरिथम हैज़ n स्टेप मीन के nth टर्म, the other algorithm has n की power 2 steps. In this case the former algorithm is considered more efficient than the latter one। second आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज में से, हाउ डू यू डिटरमाइन
रिक्वायरमेंट फॉर अ फ्लो चार्ट। इन सब वीडियो के जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी मिल जाएगी, जो हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस किया है। लेट्स इनपुट है, हाउ डू यू डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट, कि आपको कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं फ्लो चार्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट होता है कि आपके पास कुछ नंबर्स होते हैं जो आप एज अ इनपुट यूज़ करते हैं। उसके बाद है आपके पास प्रोसेसिंग, कि आपने जो इनपुट लिए हैं उनके ऊपर आपने प्रोसेस करना है। अ फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन प्रोसेसिंग स्टेप्स। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशंस, कि उसने फिर उस नंबर को जाके दोबारा मेमोरी में स्टोर करवा के आपके नंबर्स को रिज़ल्ट दिखाना होता है। दे मे इंक्लूड्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैल्यू, एडिंग, मल्टीप्ली एंड डिवाइडिंग टू वैल्यूज़, के इसमें आपके पास दो नंबर को ऐड भी किया जा सकता है, मल्टीपल भी किया जा सकता है, डिवाइड भी किया जा सकता है इन प्रोसेसिंग। उसके बाद है यहाँ पे आपको डायग्राम एक दिखाई गई, जिसमें सबसे पहले है इनपुट लेते हैं, फिर जो आपने इनपुट लिया है, आपने जो नंबर लिए हैं, दो नंबर लिए हैं, उनको ऐड करवाना है, वो उस पर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस के अलावा अगर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है तो प्रोसेस में आपके पास दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेगा। 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10, तो जो आपका 10 होगा वो आपकी आउटपुट में कंसीडर होगा। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग, टू डिटरमाइन वेदर अ statement is true or false and taking of steps accordingly is called डिसीजन मेकिंग। के डिसीजन मेकिंग में भी आपके पास फ्लो चार्ट के रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद लास्ट पे है आपका आउटपुट, कि आपने इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना है, अपने रिजल्ट को आउटपुट दिखानी है। 6 क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा, कि आपके पास टेस्ट डाटा में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, उनके कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले है कि आपके पास वैलिड टेस्ट डाटा होना चाहिए, कि जो आपके पास रिक्वायर्ड डाटा है टेस्टिंग के लिए, आपका वो डाटा जो है वो कंप्लीट अथेंटिक होना चाहिए, कि आपके पास बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर 1 से 100 नंबर को आप एडिंग कर रहे हैं तो आपके पास 1 से 100 तक ही नंबर्स होने चाहिए एडिशन में, आपके पास 100 से अबव नहीं होने चाहिए। कि आपके पास डाटा होगा, आपने उसी पे ही वैलिड डाटा पे आपने डाटा को टेस्ट करना है। इनवैलिड टेस्ट डाटा, कि आपके पास इनवैलिड डाटा नहीं होना चाहिए, जो आप टेस्ट ही नहीं करना चाहते हैं वो आपके पास डाटा हो तो वो आपके पास नहीं होना चाहिए। बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यू, कि आपके पास आ सॉल्यूशन इज टेस्टेड ऑन एक्सट्रीम वैल्यू। फॉर एग्जांपल, टू कैलकुलेट इंटरेस्ट वी कैन कंसीडर प्रिंसिपल अमाउंट एज और अ ज़ीरो और अ वेरी ह्यूज अमाउंट, कि आपके पास जो आपको जिस बाउंड्री में रह के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो आपको जो कंडीशन दी जाए उसी कंडीशन के ही तहत आपने उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसी बाउंड्री के अराउंड। रॉन्ग डाटा फॉर्मेट, कि आपके पास डाटा जो है अगर एक्सेल शीट में है तो आपको एक्सेल में ही उसको सॉल्व करना चाहिए, अगर वर्ड में है तो आपके पास वर्ड में ही होना चाहिए, कि आपके पास जो डाटा की फॉर्मेट हो वो सेम हो, वो आपकी चेंज ना हो। एब्सेंट डाटा, उसके बाद है लास्ट पे आपके पास एब्सेंट डाटा के आप जब भी डाटा की इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें आप उसको जब भी डाटा को टेस्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं, तो आपके पास वही डाटा होना चाहिए जिसके ऊपर आपने उसको टेस्ट करना है, डाटा को टेस्ट करना है। आपके पास जो टेस्टिंग के लिए डाटा हो वो कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कोई चीज़ आपका कोई जो है वैल्यू कोई मिस नहीं होनी चाहिए, आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है डिस्क्राइब आ ट्रेस टेबल, इसकी पूरी डिटेल में आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट पे है हमारे पास MCQs, के आपके पास MCQs एक्सरसाइज वाले, विच सोल्यूशन आर नॉट रीच थ्रू पेपर प्रॉपर एल्गोरिथम और वर्क प्लानिंग, कि आपका यहाँ पे प्रिपेयर्ड सोल्यूशन होता है, कैंडिड सोल्यूशन होता है, स्ट्रेटजीज एंड बेस्ट सोल्यूशन। सो इसमें आपका कैंडिड सोल्यूशन होगा। सेकंड में है कि आपके पास इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। सो इसमें ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे आपके पास होना है फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन एल्गोरिथम। सो सॉरी, ये गलत हो गया। सो इसके बाद है थर्ड नंबर पे, विच सिंबल इज़ द फ्लो चार्ट इज़ यूज टू आइदर स्टार्ट और एंड द फ्लो चार्ट, के आपके पास टर्मिनल्स होते हैं जो आपके स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए दोनों के लिए यूज़ होते हैं। और उसके बाद है आपके पास चौथे नंबर पे है
वेरिफिकेशन मीन्स टू टेस्ट इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज़ हेयर के वेरिफिकेशन वैलिडेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। इसमें वेरिफिकेशन में क्या होता है और वैलिडेशन में क्या होता है। तो इसमें आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज़, तो वो होता है आपका वेरिफिकेशन में होता है, टेस्ट को जब आपने डाटा को टेस्ट करना होता है। सो लास्ट पे आपके पास इन अ डैश एरर द सोल्यूशन इज़ वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट, कि आपके पास डाटा, आपके पास जो होता है आपका एरर वो वर्किंग कर रहा होता है, आपका जो प्रोग्राम है वो आपका वर्किंग में ही होता है, लेकिन आपको आंसर नहीं देता कि आपका कौन सा आंसर होगा। इनफिनिट आपको आंसर, आपका जो है कंट्रोलर वो एग्जीक्यूट होता जाएगा लेकिन आपको आंसर डिस्प्ले नहीं करेगा, तो वो आपका होता है लॉजिकल एरर। और उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, के हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स वाली लास्ट पॉइंट है। सो इसमें है कि बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी नीड टू फर्स्ट एनालिसिस अ प्रॉब्लम, के जब भी हम प्रोग्राम को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उससे पहले हमें प्रॉब्लम को एनालिसिस करना चाहिए कि वो किस टाइप का आपके पास प्रॉब्लम है। उसके बाद है सेकंड है आपका एन एल्गोरिथम प्रोड्यूस अ डिफाइंड सेट ऑफ स्टेप्स, फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास स्टेप्स आएगा। अ फ्लो चार्ट यूटिलाइज वेरियस सिंबल्स एंड डैश में आएगा टेक्स्ट टू मैप आउट द ऑर्डर ऑफ स्टेप। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ इन फ्लो चार्ट सिंबल्स, ये आपका डिसीजन मेकिंग का सैम्बल है, इज़ यूज टू शो अ डिसीजन मेकिंग के, ये सैम्बल बताया गया, इसका नाम आपने यहाँ पे बताना है कि ये डिसीजन मेकिंग होता है। उसके बाद लास्ट जो है आपकी एमसीक्यूज़, वो है आपका डैश इज़ यूज टू टेस्ट द सोल्यूशन, कौन सा है आपकी वेरिफिकेशन होती है या वैलिडेशन होती है जो आपके डाटा को टेस्ट करती है, वो है आपकी वेरिफिकेशन। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। सो इसके बाद मैं बाकी भी चैप्टर की आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, कमेंट्स भी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।